साल 2025 का सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। कल 18 मई को ठीक रात के 7:36 में राहु और केतु के रूप में। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि राहु का एक बेस्ट परिणाम हमको मिलने जा रहा है। एक तरफ कन्या राशि के अपने राशि के स्वामी के ये मित्र बनते हैं और ठीक इनके छठे भाव पर 11 नंबर की राशि कुंभ राशि पर शनि की राशि पर ये विद्यमान रहेंगे। गोचर में जब जब राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर गोचर करते हैं, राहु का ये अच्छा परिणाम माना गया है। इस समय पर राहु हमको शुभ परिणाम देते हैं। अब यदि एक समझदार इंसान को देखा जाए तो वो व्यक्ति अपने सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चलता है। एक रास्ता यदि बंद हो भी जाए तो दूसरे रास्ते को अख्तियार करके हम सफलता के मार्ग तक पहुंच पाते हैं। एक ऐसी रणनीति हम तैयार करने जा रहे हैं अगले 1.5 साल के लिए, जहां पर राहु का साम्राज्य रहेगा कन्या राशि के छठे भाव पर। कहां पर राहु हमको फंसाएगा और केतु हमको बचाएगा, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी रणनीति हम तैयार करेंगे जिससे हमारी करोड़पति बनने की यात्रा संपन्न हो जाए, या इससे ज़्यादा की भी आपकी आकांक्षा है, उस आकांक्षाओं तक अब ये राहु हमको पहुंचाने के लिए बाध्यता रखता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक छठे भाव पर राहु मौजूद रहेंगे। छठा भाव होता है आपकी प्राप्तियों का, और राहु से बड़ा कोई ग्रह नहीं जो प्राप्तियों के लिए सबसे ज़्यादा अग्रसित हो। यही वो स्थान है जो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान होता है। राहु को क्यों आखिर छठे भाव पर अच्छा गोचर माना गया है? छठे भाव पर क्यों राहु अच्छा परिणाम देता है? क्योंकि ये स्थान शत्रुओं का स्थान है और राहु को वो सारी संभावनाओं की जानकारी होती है कि कैसे शत्रुओं से मुक्त होते हुए अपने अमृत तक हमको पहुंचना है। इसी हिसाब से राहु बड़े परिणाम को जन्म देता है, बड़े लाभ के अवसर को प्रदान करता है। नौकरी में यदि आप संलग्न हैं, कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो राहु अब रुकेगा नहीं, अब थमेगा नहीं, उसे अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक बेस्ट परिणाम मिला है, जो कि कन्या राशि के छठे भाव पर राहु मौजूद हैं। यहां से राहु के पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं, जहां पर एक घर पर इनकी नहीं चलेगी। प्रथम दृष्टि जो इनको प्राप्त है वो सीधे पहुंचेगी 10वें भाव पर, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का है, कैरियर का है। अर्थात वो बाउंडेशन, वो बाउंड्री वाल तोड़ करके हम अपने कैरियर के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। राहु परिवर्तनकारी ग्रह है, लाभकारी ग्रह है। हम अपने जीवन को परिवर्तन कराते हुए जॉब में यदि परिवर्तन चाहिए तो हाँ, ये एक अच्छा अवसर है जो जॉब में आपको अगले 1.5 साल तक कोई शुभ परिवर्तनकारी स्थिति तक पहुंचा पाता है। 10वां भाव मजबूत होना, इसका मतलब हमारा कर्म मजबूत होना। इस समय पर जो आपके अंदर जो दायित्व प्राप्त है, चाहे पारिवारिक दायित्व हो या फिर अपने कर्म क्षेत्र के दायित्व हो, उन दायित्वों का निर्वहन आप भली भांति कर पाते हैं। ये राहु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव एक और जगह पड़ेगा, इनकी 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वो स्थान होता है 12वां घर, और इसी स्थान पर राहु का नहीं चलेगा, क्योंकि इस स्थान पर 180 डिग्री के अंतराल में केतु देव यहां पर विद्यमान रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं राहु, और यहां से इनकी जो अगली दृष्टि पड़ती है वो द्वितीय भाव पर पड़ती है, जो कि स्वयं धन का स्थान है, हमारे समृद्धि का स्थान है, संचित जमा पूंजी का स्थान है। प्राप्ति स्थान से देख रहे हैं धन के भाव पर, इससे बड़े करोड़पति बनने की यात्रा या बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा, जो धन को लेकर के हमको चाहिए, वहां तक जा तक पहुंच पाता है। धन भाव पर राहु की दृष्टि है। द्वितीय भाव हमारी वाणी होती है, और राहु कहेगा इस टाइम पर आपके वाणी में मैं ओज प्रदान करूंगा। और वही राहु चूंकि छलिया ग्रह भी है, इसलिए हमारे वाणी से कुछ ऐसे प्रभावपूर्ण हमारे शब्द निकलते हैं जिससे सामने वाले को आप प्रभावित करके अपने कार्य क्षेत्र में धन की उन्नति और कैरियर में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कैरियर भाव पर भी राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब कहां पर ये राहु हमको फंसाएगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। छठे भाव पर राहु देव मौजूद हैं, ऑलरेडी हमको अपने कैरियर में सफलता दे रहे हैं, लेकिन उसी समय पर हमको अपने कर्म क्षेत्र पर सफलता प्राप्त हो गई, अपने जॉब में सफलता प्राप्त हो गई, हमने कोई चेंज कर लिया।
ये सोच के चेंज किया कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा कर्म क्षेत्र में सफलता भी मिल गया। अब वहीं पर जब बार बार, क्योंकि राहु के पास तो आशा है ना, तृष्णा कहा गया है राहु को, एक मृग तृष्णा से हम राहु को जोड़ते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो मायाकारी ग्रह माने गए हैं। अब वो माया रचेंगे। हमने सफलता प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर से वो हमारी चाहत को मरने नहीं देंगे, जीवित रखेंगे। अर्थात फिर अब हमारा मन कहेगा कोई और चेंज किया जाए, कोई और कैरियर में सफलता कायम किया जाए, और वहां पर हम शॉर्टकट तरीके अपना सकते हैं। और इसी से हमको बचना है, क्योंकि राहु हमारा भ्रम है, राहु हमारा छल है, राहु ही हमारा डर है। तो उस डर में कुछ लोग फंस जाएंगे, उस भ्रम में कुछ लोग फंस जाएंगे, और कुछ शॉर्टकट तरीके अख्तियार करके अपने काम पर आगे बढ़ना चाहेंगे, और वही हमको राहु फंसा सकता है। इस बात को धन समझिएगा। कैसे बचेंगे इस बात की जानकारी भी हम देंगे। अब ये राहु एक जगह और फंसा सकता है, वो है धन भाव पर। हमको धन का लाभ हो गया, हम बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वो आशा तृष्णा न मरी, मर मर गया शरीर वाली बात जो कबीरदास जी ने कहा है। हमको लक्ष्य प्राप्ति हो गया, उसके बाद भी बड़े धन की आकांक्षा लिए हुए हमारी वो चाहत को बारंबार और करेगा, और बस वहीं पर उस धन प्राप्ति के लिए कोई शॉर्टकट तरीका ये राहु हमको अपनाने के लिए कहेगा। और ध्यान रखिएगा, यदि भले टाइम लग जाए, आप कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि है। हाँ, यदि आपके जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, तो निश्चित उस मार्ग से भी हमको धन प्राप्ति का ये योग राहु बना सकता है। राहु फंसाएगा हमको, तो केतु कैसे बचाएगा? केतु बैठे हैं 12वें घर पर। सबसे बेस्ट यदि किसी केतु का प्लेसमेंट माना गया है ना, तो वो है 12वां घर। कारण इसका क्या है? चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव जो होता है, इसे हम मोक्ष त्रिकोण का भाव कहते हैं। और केतु स्वयं एक मोक्षार्थी ग्रह है, हमको मुक्ति दिलाने वाला ग्रह है। 12वें घर पर जब केतु चला जाए, व्यक्ति इस समय पर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक होता है। यदि आप ध्यान साधना में संलग्न हैं, तो इस समय पर ईश्वर की प्राप्ति का दूसरा कोई जरिया नहीं होगा, जहां पर इस समय पर केतुदेव मौजूद रहेंगे। राहु वो पेड़ है जिस पेड़ के फल को हमने देखा है, लेकिन पेड़ में फल तब लगेंगे जब जड़ मजबूत होगा, और वही जड़ कहा गया है केतु को, जो कि 12वें घर पर हमको मौजूद होना है। अर्थात केतु को हमको नहीं छोड़ना है। केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमको ब्रेकर प्रदान करते हैं, और वो ब्रेकर इसलिए नहीं प्रदान करते कि हमारे जीवन को खराब करना है, बल्कि इसलिए प्रदान करते हैं कि भाई बहुत तेज यात्रा कर रहे हो, बहुत जल्दी से आप काम कर रहे हो, स्पीड यदि ज़्यादा है तो उस स्पीड को थोड़ा सा नियंत्रण कर लीजिए और रुक जाइए। इसलिए राहु केतु को हम ब्रेकर भी कहते हैं। आपने ये पेन देखा है, इस पेन में जो अंदर जो हम लिखते हैं, जो ये नीब है, ये हमारा केतु है, लेकिन जो सामने आपको दिखता है ये राहु है। अर्थात जो काम करता है वो केतु है। तो इस समय पर आप आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न जरूर कीजिएगा। 12वां घर दान का होता है। अपने बेस को मजबूत बनाने के लिए, अपने जड़ को मजबूत बनाने के लिए आप इस समय पर आध्यात्मिक होइएगा। कोई ऐसा दान कीजिएगा जो धर्म के स्थान पर, धर्म के कार्यों पर यदि आपका 1 रुपए भी लगता है, तो समझ जाइए कि 12वें घर के केतु को आपने एक्टिवेट कर लिया है। 12वां घर वो स्थान हो गया जो हमको मेडिटेशन, ध्यान के साथ साथ योग प्राणायाम से भी जोड़ता है, और यही स्थान है बदलाव का। इसलिए जब बदलाव चाहिए जीवन में, तो हमको जड़ से जुड़ना है, अर्थात केतु से जुड़ना है, हमारे ईश्वर से जुड़ना है, हमारे आराध्य देवता से जुड़ना है, जिसके माध्यम से बाल न बाका हो सके। जो भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता, और इसी हिसाब से केतु को हमको समझना है। अर्थात ईश्वर का पर्याय, ईश्वर के रूप में, एक सन्यासी के रूप में हम इसी केतु को देखते हैं। उसके प्रभाव से ये राहु हमको अच्छा परिणाम देगा। क्यों अच्छा परिणाम देगा? क्योंकि एक पेड़ जब तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जड़ मजबूत ना हो। राहु जो फल है, अर्थात राहु के द्वारा जो हमको फल मिलना है, जो उपलब्धियां मिलना है, वो उपलब्धियों को हम प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बड़े लक्ष्य से जोड़ पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।